हेलो स्टूडेंट्स, नोबल सब्जेक्ट अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं एक नई वीडियो के साथ में फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम जो है चैप्टर 2 क्लास 10 के पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल के बारे में पहले हम थोड़े से डिटेल में जानते हैं पॉलिनोमियल आखिर क्या है। पॉलिनोमियल एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है परीक्षा के दृष्टिकोण से, लेकिन पहले थोड़ा लेंदी था और जो है उसको काट के बस एक ही चैप्टर जो दो चैप्टर में है, एक चैप्टर में तो बहुत कुछ नहीं है। एक एक्सरसाइज है, दो एक्सरसाइज है, लेकिन एक एक्सरसाइज में कुछ नहीं है ज़्यादातर, और मतलब एक ही क्वेश्चन दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ही है सारे है, और दूसरे वाले एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन है। तो फिर हम आज उसको शुरुआत करने से पहले हम पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रा जिसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जैसे वेरिएबल्स ए बी सी डी या दैट्स वन एक्स वाई जेड, कोई भी नंबर है, कोई भी है, ये एजेंसी की वेरिएबल्स है। क्या है? एक वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स को जब हम कांस्टेंट, जैसे 1 2 3 4 5 ये सब जितने भी नंबर्स हैं, ये क्या है? कांस्टेंट। जब वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें या उनसे प्लस करें, डिवाइड करें, तो उस टाइम में क्या होता है? पॉलिनोमियल बनता है। ठीक है। और पॉलिनोमियल में क्या होता है कि लीनियर, अब हम जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल, ज़्यादातर हम यहाँ पे पढ़ेंगे कौन से? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें भी इसका जो टाइप है वो क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है? लीनियर। दूसरा क्या है? क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा क्या है? क्यूबिक। ठीक है। और इसके बाद सब पॉलिनोमियल ही कह लो, चाहे और भी जो है बढ़ा लो, तो हमारा ज्यादातर काम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। लीनियर का मतलब होता है सिंगल, जिसमें पावर डिग्री ऑफ द जो डिग्री है, डिग्री का मतलब उसकी पावर, जैसे हम एक नंबर लेते हैं 3x + 5, तो यहाँ पे डिग्री इसकी कितनी है? डिग्री है 1। डिग्री इसकी कितनी है? 1। इसकी 1 डिग्री है। और क्वाड्रेटिक का जो भी है, क्वाड्रेटिक मतलब 3x² + 2x + 3, जैसे हमने कर दिया। तो इसकी मैक्सिमम जो पावर होता है उसे हम क्या करते हैं? उसकी डिग्री कहते हैं। मैक्सिमम जो पावर है उसके हम उसको क्या करते हैं? उसकी डिग्री कहते हैं। तो ये मैक्सिमम इसकी पावर कितनी है? 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हुई? 2 हुई। इसी ढंग से क्यूबिक का भी, अगर हम क्यूबिक लेते हैं, क्यूबिक की 3x³ + 4x कर दिया हमने, चाहे यहाँ पे कोई कुछ रहे ना रहे, लेकिन पावर अगर मैक्सिमम 3 है, तो इसका मतलब है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल लीनियर और क्वाड्रेटिक। तो हम हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किस ढंग से हम बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किस ढंग से इसके जीरोस फाइंड करना। जीरोस का मतलब क्या होता है, हम जो है उसको डिटेल में पहले हम बताएंगे। पहले पॉलिनोमियल, इसका थोड़ा सा रफ आइडिया है। जैसे आप देखो x का और 3 से कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट है, और ये जो वेरिएबल्स है इनका मल्टीप्लाई है, और ये कांस्टेंट के साथ इसका प्लस है, तो ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल को किस ढंग से? जीरो पॉलिनोमियल भी होता है, 5 भी जो है पॉलिनोमियल ये भी हो जाता है, लेकिन हम इसके बारे में डिटेल में नहीं जाते हैं। जो हमारा जो चैप्टर है हम उस पर आते हैं। देखो पहले वाले एक्सरसाइज में 2.1 में इसमें एक कार्टेशियन प्लेन बना हुआ है। कार्टेशियन प्लेन में अगर ये y है, y डैश है, x है, x डैश है, ये ओरिजिन है। यहाँ पर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये जो लाइन है x एक्सिस को टच नहीं कर रही है, फिर y एक्सिस को टच करेगी। तो y एक्सिस को टच करते हुए, अब इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ y = p of x। y क्या है? p of x। y graph p of x are given in the figure, and the sum polynomials p
p of x. For some polynomial p of x, so find the number of zeros of p of x in each of case. ये इसमें कह रहा है p of x का पहले हमें जीरोस फिर से आया, तो जीरोस का मतलब ये होता है जैसे मान लो कोई भी नंबर है, कोई भी पॉलिनॉमियल है, पॉलिनॉमियल 3x + 5 है, 3x + 5 है, इसको कौन सा ऐसा नंबर है जो इसको जीरो कर देगा? तो अच्छा लीनियर अगर पॉलिनॉमियल है, लीनियर पॉलिनॉमियल है, लीनियर पॉलिनॉमियल अगर है तो उसमें एक ही जीरो होगा। क्वाड्रेटिक अगर होता है तो उसमें दो, मतलब डिग्री ऑफ द पावर के हिसाब से इसके जीरोज बढ़ते रहेंगे। एक लीनियर है तो एक क्वाड्रेटिक है, दो क्यूबिक आ जाता है तो ये तीन इसके जीरोज हो जाएंगे। कहने मतलब अगर हम इसको जीरो निकालें तो इसमें क्या होगा, 3x + 5 बराबर 3x + 5 को बराबर जीरो कर सकते हैं और x बराबर क्या होगा -5/3। तो ये एक ही नंबर है जो -5/3 जो इसको जीरो कर सकता है। और भी हम नंबर लेते हैं जैसे x² + 5x + 6, एक ऐसा नंबर है इसमें से अगर हम जैसे हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है और हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं तो क्या बनेगा x² + 2x + 3x। ये हम आगे बताएंगे कैसे किस ढंग से होना है। x + 2 + 3x + 2, एक ब्रैकेट बनेगा x + 2, एक ब्रैकेट बनेगा x + 3। एक बार x + 2 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर -2 आ जाएगा। एक बार x + 3 लेंगे 0 तो x बराबर -3 आ जाएगा। तो इसका एक बार -2 अगर आप रखोगे तो एक फिर 0 हो जाएगा और एक बार -3 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। रख के हम देखते हैं x² + 5x + 6 है, इसकी जगह x की जगह क्या लिखेंगे, x की जगह पर हम -2 रखते हैं, -2 का स्क्वायर 5 × -2 + 6, तो कितना हो गया 4। इसमें कितना होगा -10 + 6, इसकी वैल्यू कितनी होगी 0। इसका मतलब क्या है 0 -2 इसका जीरोज है, तो जीरोज इसके कितने हुए, जब क्वाड्रेटिक है पावर 2 है तो इसके जीरोज कितने हुए 2। तो इसी ढंग से लीनियर के सिंगल, क्वाड्रेटिक के 2 और क्यूबिक के, इसी ढंग से पावर बढ़ता रहेगा तो आगे आगे जो है इनके जीरोज बढ़ते रहेंगे। अब हम इस पहले वाले 2 पॉइंट एक्सरसाइज का मतलब पहला यही क्वेश्चन है, पहली जो है ड्राइंग यही है, इसके आधार पे हम सारे जो है बता दें कि अब ये क्या कह रहा है, पॉलिनॉमियल क्या कह रहा, y कौन है, y p of x है, y क्या है p of x है, p of x मतलब पॉलिनॉमियल ऑफ x वेरिएबल वाला, y बराबर p of x का मतलब पॉलिनॉमियल ऑफ x वेरिएबल। तो x वेरिएबल का अगर कोई भी नंबर है तो अगर उसके लिए ग्राफ बनता है तो अगर x वेरिएबल का है कोई नंबर होता है तो वो y के पैरेलल जाएगा। x अगर p of x y के पैरेलल जा रहा हो तो फिर क्या होगा, यहाँ पे कोई भी जीरोज नहीं होगा क्योंकि वो x के रूप में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा है, जैसे अब इसमें हम डिटेल में जा रहे हैं, जैसे मान लो x p of x है तो यहाँ पर x का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, y का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। जैसे y अगर इसमें इतना फिलहाल 9th क्लास में इसका पूरा लोकेट करने वाला हमने 9th क्लास में पढ़ा है, इसमें केवल इतना ही देखना है, अगर यहाँ पे x है, यहाँ पे x वेरिएबल है तो हमें देखना है कि x को ये काट रहा नहीं काट रहा। अगर ये लाइन x को काटती तो फिर क्या हो जाता, इसके जितनी बार काटेगा उतनी जीरोज है, अगर ये नहीं काट रहा तो इसका कोई भी जीरोज नहीं है। तो पहले में इसका कितना होगा, क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द p of x ईच केस, तो इसका कोई जीरोज नहीं है, पहले का आंसर क्या होगा 0, कोई जीरोज नहीं है। अब इसी ढंग से जब देखो नंबर ऐसे है, मान लो कोई भी और नंबर ले लेते हैं, मान लो इसे हटाते हैं और भी मान लो इसमें जो भी है उसके हिसाब से नहीं करते, ऐसे हो गया तो ये कितने जीरोज हैं 1 2 3, कितने जीरोज हो गए, इसके 3 जीरोज हो गए। x इसमें क्या है, सेकंड वाले में कितने जीरोज हैं 3 जीरोज हैं, 3 वाले में क्या होगा, जैसे तीसरा वाला है इस मतलब इसी ढंग से तीसरा नहीं बता रहा हूँ, इस ढंग से नंबर बता रहा हूँ, जितनी बार ये x एक्सिस को काटेगा उतनी इसका जो है जीरोज हो जाएगा। बाकी तो 5 क्वेश्चन इसी ढंग से 6 क्वेश्चन है, इसको
करना है और इसे समझ लेना है, बस इतने हैं इसमें एक्सरसाइज। ये 2.1 का पहला क्वेश्चन था। एक्सरसाइज 2.1 का एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, मतलब इसमें एक्स एक्सिस को देखेंगे, एक्स एक्सिस को देख करके डिसाइड करेंगे भाई कितने जीरोज इसके बनेंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.2। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.2। पहले क्वेश्चन देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ इट्स पॉलीनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients, zeros and coefficients। zeros and coefficients of a polynomial, of a polynomial। Relationship between zeros and coefficients of a polynomial। ये अब हमें रिलेशनशिप यहाँ बताना है। पहले तो हम जान लेते दो चीजें हैं, जीरोज हमने जैसे बताए। अब हम कोएफिशिएंट पहले समझते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलीनोमियल में क्या होगा। जैसे हमने 3x स्क्वायर 5x + 6 लिया, तो कोएफिशिएंट इसका x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन सा है 3, और x का कोएफिशिएंट क्या है 3। जो कांस्टेंट है, वेरिएबल को छोड़ करके जो भी सारा चीज बचता है वो क्या होता है कोएफिशिएंट होता है। तो 3 यहाँ पे कोएफिशिएंट x स्क्वायर का है, x का कोएफिशिएंट 5 है, यहाँ कोई कोएफिशिएंट का मतलब नहीं है, ये कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है। अगर हम इसको एक स्टैंडर्ड के हिसाब से वेरिएबल के रूप में हम लें तो ये जो नंबर है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड पॉलीनोमियल है। तो इसको हम a के रूप में हम क्या लिख सकते हैं 3, b के रूप में हम क्या लिख सकते हैं 5, c के रूप में क्या लिख सकते हैं 6। तो a b c क्या है, a 3 b 5 और c 6 है। तो अब हम इसी का एक रिलेशन हम जो है यहाँ पढ़ेंगे, सम ऑफ जीरोस। अगर हम अल्फा बीटा कोई भी दो किसी भी पॉलीनोमियल का अगर अल्फा और बीटा हम दो जीरोज मान लें तो ये हो जाएगा -b/a। जो उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी बनेगा, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मान लेते हैं ax² + bx + c है, तो ये अल्फा प्लस बीटा का -b/a बनेगा। a और b यहाँ पर क्या होंगे, a और b यहाँ के इसके कोएफिशिएंट कौन सा है b माइनस लगाकर b/a। इनके जो कोएफिशिएंट जो भी यहाँ पे आएगा उसको ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं जीरोज। लेट करेंगे, लेट जीरोज अगर अल्फा और बीटा है, अगर लेट जीरोज भी अल्फा बीटा ये जीरोज हैं, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक, और ये किसका फॉर्मूला है किसी का क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जैसे ax² + bx + c अगर हम मान लेते हैं तो उसका दो जीरोज हैं अल्फा प्लस बीटा और -b/a। मतलब ये कोएफिशिएंट ऑफ द b हम इसको लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ b। कोएफिशिएंट ऑफ b किसका होता है x का, अपॉन में
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का, एक्स वेरिएबल मतलब एक्स का कोफिशिएंट है, वो एक्स का कोफिशिएंट है बी, माइनस तो साइन रहेगा और ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ए का है। और इस ढंग से अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन में ए होता है। इसका जो रिलेशन है हमने पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल कौन सा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और उसके बीच में रिलेशन क्या होता है, जो दोनों कोफिशिएंट होते हैं उनका अगर सम किया जाए तो वो क्या होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ द x होता है अपॉन माइनस लगा के कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे अब हम इस पे बात करते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं और हम इसको प्रूफ करके देखते हैं। कोई भी लेते हैं, जैसे कि हमने अभी इससे पहले लिया था कि हमने एक लिया था स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और इसको हमने ऐसे बनाया था x प्लस 2 x प्लस 3। अब हम इसको बताएंगे अभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके कैसे जो है ये आता है। फिलहाल हम अभी जीरोस की बात करते हैं। x बराबर -2 आया था और x बराबर -3, मतलब दो जीरोस है हमारे, -2 और -3। तो इस इक्वेशन के लिए अगर हम इसको प्रूफ करते हैं कि ये सही है नहीं सही है, तो अब हम ऐसे कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा अगर हम देखें तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, -3 और -2, ये -2 है, -3 और -2 कितना होगा, -5। अल्फा माइनस बी अपॉन में ए, ये किसके बराबर है, माइनस, अब हम यहाँ ये तो पता चल गया कि इसके जीरोस कितने हैं, इसको लेकर के अब नीचे हम लिख लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। अल्फा और बीटा कितना हो गया, -5 आ गया। और बी कितना है, बी हमारा क्या है, ये है 5 है, प्लस के साथ में है, और ए कौन सा है, एक्स में कुछ नहीं है तो इसे हम 1 मान लेंगे। तो बी की जगह पे हम लिखेंगे 5 और ए की जगह पे 1। तो देख लो -5, ए भी -5 है, दोनों जो है बराबर हो गए। इसका मतलब क्या, सम ऑफ जीरो बराबर माइनस बी अपॉन में ए, ये होता है। और इसी ढंग से एक और हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, एक है सम ऑफ जीरोस है, अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखेंगे। ये जो है प्रूफ हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ हम जीरोस देखेंगे तो ये एक फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, अगर अल्फा और बीटा दो जीरोस हो तो वो माइनस बी अपॉन में ए होता है। मतलब अल्फा और बीटा अगर दो जीरोस हो तो माइनस बी अपॉन में ए होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर होता है सी अपॉन में ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर हम अल्फा और बीटा ही लेते हैं तो सी अपॉन में ए। अब तो थोड़ी बात आपको समझ में आ गई कि अल्फा और बीटा दो जीरोस है, सी अपॉन में कैसे, अगर मान लो हम यही इक्वेशन लेते हैं 5x प्लस 6, तो हम इसे प्रूव करके देखते हैं। अल्फा और बीटा यहाँ पे जो एक तो हमारा वेरिएबल -2 था, एक वेरिएबल था, एक जीरोस हमारा -2 था, एक जो है -3 है। तो सी क्या है, सी यहाँ पे हमारा 6 है और ए हमारे पास 1 है, तो 6 अपॉन में 1, ये 6 बराबर 6, ये क्या हो गया, ये इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब ये भी एक प्रूफ है। अब एक दूसरा फॉर्मूला है अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन में ए, एक फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला, दो ये फॉर्मूले हैं। अब ये तो होगा क्वाड्रेटिक के लिए, लीनियर का कोई है नहीं, लीनियर डायरेक्ट हो जाता है, उसके लिए कोई चक्कर मान लो फिलहाल यहाँ पे कुछ है भी नहीं। अब हम दूसरा क्यूबिक का भी है, लेकिन हम क्यूबिक यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया, लेकिन बाद में हम इसे समझाएंगे। पहले हम क्वाड्रेटिक की बात करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है किस ढंग से, हम ये दो फॉर्मूले हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन में, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और हम इसी से बहुत सारा जो है पूछा जाता है, तो हम इसी पे बात करते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में हम समझाते हैं कि क्या कैसे जो है पहला क्वेश्चन और पहले दूसरा और कैसे क्वेश्चन हमें करना होगा। पहला क्वेश्चन
पहले हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जीरोस निकालने के लिए होगा, पहला जीरोस निकालने के दूसरे में हमें इक्वेशन बनाना है। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस ऑफ द कोएफिशिएंट। अब ये पहला हम क्वेश्चन लेते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x माइनस 8। ये हमारा जो है पहला क्वेश्चन है, 1 का 1 है। तो पहले हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, जीरोज लेना होगा। तो इसको जीरोज निकालने के लिए हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, क्योंकि दोनों साइड में अगर स्क्वायर होता तब तो हम दूसरे ढंग से निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें स्क्वायर नहीं है, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ेगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिट हम करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो भी नंबर होगा इसको हमें इससे से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर लिए, ये 8 हुआ, ठीक है। 1 को 8 से हमने मल्टीप्लाई किया, 8 आया। अब 8 को इस ढंग से हमें लिखना होगा कि अगर यहाँ पे प्लस या माइनस करने पर 2 आए, और अब इसको 8 को ऐसे कर सकते हैं 2 into 4 तब 8 होता है। अब दो ही होते हैं। अब ये अगर 4 into 2 होता तो 8 होता। जैसे इसे सीरियल से चलाएंगे, 1 लिया तो 1 को तो होता है, 2 भी होता है, 3 से नहीं होता तो 4 आता। देखो 1 2 3 4 ऐसे चलाएंगे, इधर कितना भी आ जाए, इधर जो भी आ जाए 8 ही आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रिपीट कर रहा है, 4 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया। तो हम यहाँ अब ये छोड़ सकते हैं या हम इसको मिटाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों में से एक प्लस करें, दोनों को हमने प्लस किया, कितना आया 9 आया, माइनस किया 7 आया, इन दोनों को प्लस किया 6 आया, माइनस किया 2 आया। तो माइनस करने पे ये क्या हो रहा, 2 को 4 से माइनस करने पे 2 आ गया। अच्छा, ये तो ऐसी मान लो पता चल जाता है भाई, जो है 2 कब आएगा, 4 को 2 से कर दो तो आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ और भी है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी 8 आ रहा है, और ये होना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ होते हैं जहाँ पे माइनस करो तो 2 तो आ जाएंगे, लेकिन एक चीज़ और भी होता है कि उसको मल्टीप्लाई करने पे यहाँ का और यहाँ का जो मल्टीप्लाई है वही आना चाहिए। तो इसके लिए ये कारगर होता है, और ये इसको आगे बढ़ता है तो इस पर गलतियाँ नहीं होंगी। ये जो है परफेक्ट एकदम 100% जितने भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना हो, इस ढंग से हम आगे की तरफ बढ़ाते रहेंगे, और भी हम आगे जब चलेगा तो हम बताएंगे। और ये इजी वे में हम जो है बता रहे हैं, कोई भी विदाउट जो है गलती के होगा। अब हम देखो, चाहे हम 2 माइनस 4 कर सकते हैं, ये भी कर सकते हो, या इसमें 4 माइनस 2 भी कर सकते हो। चलो हम 4 माइनस 2 ईजी वाला लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर को हम पहले ब्रैकेट को यहीं छोड़ दो, कमजोर से कमजोर बच्चा भी इसे कर सके, ऐसा हमें इस ढंग से हम बता रहे हैं। 4x माइनस 2x इस ढंग से लिख लेंगे, एक्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 8 थोड़ा लंबा होगा लेकिन जो है सभी बच्चे कर पाएंगे। और जिसको माइनस बाहर है माइनस, तो सारे साइन बदल जाते हैं। तो यहाँ प्लस है तो ये आ गया माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ हो गया प्लस, क्योंकि साइन माइनस का है तो सभी साइनों को बदल देता है। तो अब ये एक पेयर हो गया, एक पेयर इसका हो गया। तो यहाँ से x काउंट करो, x माइनस 4 और प्लस 2 ले लो, x माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ से देख लो x माइनस 4 भी, x माइनस 4 यहाँ कॉमन है, x माइनस 4 एक ब्रैकेट लो, x प्लस 2 एक ब्रैकेट। अब इसके जीरोस अब हमें कैसे निकालना होगा, जीरोस x माइनस 4 जीरो ले लो, x बराबर क्या होगा 4 और x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा माइनस 2, तो 4 एंड माइनस 2 और जीरोस, ये जो है जीरोस है। ये अब जो है जीरोस हो गए। अब हम इसका रिलेशन बनाएंगे, जैसे इसके पहले हम रिलेशन बनाए थे ठीक इसी ढंग से हम इसका रिलेशन बनाएंगे। अब रिलेशन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, रिलेशन बनाने के लिए अब अल्फा वही सेम है, सम ऑफ जीरोस का हम करेंगे, सम ऑफ जीरोस लेट करेंगे, चाहे लेट ना करो, अल्फा प्लस बीटा ले लो, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन में ए को प्रूव करेंगे। तो अल्फा
अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ, अल्फा प्लस बीटा यही है -4 -2, तो 4 प्लस -2, बी कितना है, बी हमारा यहाँ पे -2 है, तो ये -2, ए कितना है यहाँ पे जो भी है 1, तो 1 लगा लेंगे, अभी क्या हो गया 4 प्लस माइनस 2 माइनस प्लस, ये 2 आया, यहाँ भी 2, ये वेरीफाई हो गया। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरो लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन में ए लेना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर सी अपॉन में, तो अल्फा और बीटा कितना है हमारे 2, 4 और -2 है, 4 और -2 ले लिया, सी कितना है -8, 1, ये कितना है 1 है, हम साइन के साथ में पूरा लेते हैं, ये हो गया -8, ये हो गया -8, इसका मतलब वेरीफाई, हमने इसको वेरीफाई कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है पहला 2.1 का पहला क्वेश्चन। इसी ढंग से हमारा 1 2 3 4 5 और भी क्वेश्चन है, इसे इसी ढंग से हमें करना होगा। ठीक है, और भी हम कुछ क्वेश्चंस इसी में से हम देख लेते हैं। अब वेरीफाई वाला तो ठीक इसी ढंग से होगा, और जीरोज वाले जितने भी है निकालना है इसी ढंग से होंगे। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 2.2 का, ये फर्स्ट का पहला था क्वेश्चन, और हम फर्स्ट का दूसरा देखेंगे 2.2 एक्सरसाइज के 1 का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में जो पॉलिनोमियल है 4x² -4s + 1, तो इसमें कोई भी नंबर हो, यस हो, वेरिएबल चाहे p हो चाहे t हो, इसे कोई लेन देन नहीं है, हम ठीक उसी ढंग से करेंगे। देखो अब फिर से हमने क्या किया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 1 से तो कितना हो गया 4 हो गया। अब 4 को हम क्या क्या लिख सकते हैं 1/4, 4 को और क्या लिख सकते हैं 2 × 2। अब इसके आगे क्या बनेगा, फिर से वही होगा, दोहराने लगेगा, 3 जाएगा नहीं, 4 जाएगा, 4 को 1 से करे तो कोई फायदा नहीं, ऊपर वाला ही आ गया, तो यही छोड़ ही देना है, मान लो इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता इसका। तो अब क्या हो सकता है, इन दोनों को प्लस करोगे तो 5 आया, माइनस करोगे 3 आया, प्लस किया तो 4 आया, तो 4 वाला हम लेंगे, 4s² - 2 + 2 × s + 1। ठीक है, अब हम इसको फिर से खोलेंगे, 4s² - 2s + 2s + 1, 4s² - 2s - 2s + 1। अब इसको फिर से हम यहाँ से खोलेंगे, इसको देखो, मान लो कोई भी किसी बच्चे को इसे कॉमन नहीं करने आता, तो या तुम ऐसे खोल सकते हो s × s -2 × s -2 × s प्लस, यहाँ कॉमन क्या है 2 है, s है, 2 है, s है, तो 2s को बाहर रख दो, बचा क्या 2s - 1। इधर जो है भी कुछ कॉमन नहीं हो रहा, तो 1 हम पहले प्लस का 1 ले लेते हैं, ये गड़बड़ी बार बार बच्चे कर देते हैं। यहाँ माइनस है, माइनस कॉमन कर लेंगे तो इसमें चेंज नहीं करेंगे यार, तो फिर इसके लिए पहले इत्मीनान से जो भी नंबर है उसको माइनस है यहाँ पे 1 इस ढंग से पहले ले लेते हैं, फिर 2s - 1, लंबा जरूर हो रहा लेकिन जो है कारगर होगा, गलती नहीं होगी। यहाँ से -1, देखो ये माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये सही नहीं है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो दोनों को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ -1 कॉमन कर लो, ये हो गया 2s - 1। अब देखो दोनों कॉमन हो गए, अब माइनस कॉमन होंगे तो माइनस का क्या होगा, साइन बदल जाएगा, जब भी माइनस कॉमन करेंगे तो साइन बदल लेंगे, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस। अब ये 2s - 2s माइनस हो गया, 2s - 1 और 2s - 1, ये हमारे ये जो है हमारे फैक्टर निकल के आ गया। अब हम इसको जीरोस देख लेते हैं, जीरो चेक करने के लिए, अब 2s - 1 बराबर 0, तो s बराबर 1/2, इधर इसको ले जाएंगे, ऐसे कर लो, इजी से इजी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो है सभी बच्चे कर पाएंगे। इसको उधर ले गए, ये माइनस है, उधर गया प्लस, और 2 से फिर हमने डिवाइड कर दिया, 1/2 आ गया, तो
अब इसी ढंग से दूसरा भी होगा क्योंकि वही है, तो इसलिए दूसरा यस 2s माइनस 1, तो यस बराबर क्या होगा 1/2 है। तो देख लीजिए तो 1/2 1/2 एंड आर 2 जीरोस, 2 जीरोस है, इसके 2 जीरोस है, ये दोनों जीरोस है। अब इसको अल्फा प्लस बीटा के रूप में इसे हम प्रूव करेंगे, सम ऑफ जीरोस बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान में हम चेक करेंगे अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2 माइनस कितना है बी क्या है -4 है, तो -4 यहाँ रख लेंगे और अपान में ए कितना है यहाँ जो 4 है इसे 4, तो इसे करोगे तो क्या होगा 2/2 बराबर काटेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ भी माइनस प्लस हो जाएगा 4/4 करोगे काटोगे तो 1 आएगा बराबर। इसी ढंग से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फर्स्ट इधर है, फिर इसके बाद ये, फिर ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा बराबर सी अपान में, तो अल्फा बीटा कितना है, अल्फा बीटा हमारे जीरोस है 1 2 2 2, सी कितना है, सी हमारा 8 है 1 है और इसका ए 4 है, 1/4 बराबर 1/4 वेरीफाई, ये जो है वेरीफाइड हो गया। अब इस ढंग से हमें एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हमने ये करवाए। आज के लिए इतने, कल से फिर से एक जो है बाकी के जो क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन और हैं उसको हम कराते हैं।